नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5C का 9वां नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। ये मनोहर रे की बुक है, देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख रखा है हमने, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, तो लिखेंगे हल। लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाली होने वाली संख्याओं से प्राप्त होने वाली संख्याओं से प्राप्त श्रेणी तो लिख लेते हैं 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या होती हैं। जैसे 6 होता है, 6 से विभाज्य होगा, फिर 12, फिर 24, फिर 18 भी होगा 6 से 24। ऐसे डॉट 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 करके जाना है 40 पदों तक। कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो 40 पदों तक जाना है, 40 पदों तक। 40 पदों तक का योग ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य है। तो चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले अगर योग ज्ञात करना होता तो सबसे पहले ए ज्ञात होना चाहिए। तो प्रथम पद यानी ए लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, पहला ही पद 6। और ज्ञात कर लेंगे सार्वआंतर यानी डी। तो 6 का है, तो 6 से विभाजित होने वाले 6 हो जाएगा इसका। एन बराबर दिया गया है 40 पद, 40। ए ज्ञात हो गया है, डी ज्ञात हो गया है, एन पता हो गया है। तो अगर ज्ञात करना है योग, तो एन पदों का योगफल बराबर सूत्र लगा देंगे। क्या होता है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d होता है। सूत्र लगाकर निकाल लेते हैं। चलिए आगे निकालेंगे। एस ऐसे रहेगा, एन कितने पदों तक, 40 पदों तक, तो 40 लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ पर एन होगा वहाँ पर 40 लिखा जाएगा। n/2 है तो 40/2 हो जाएगा। 2a, 2 ऐसे रहेगा, ए का मान कितना दिया गया है 6, प्लस है तो प्लस एन की जगह हो जाएगा 40, -1 है तो 1, और डी कितना दिया गया 6, तो लिख देंगे 6। आगे याद कर लेंगे। तो एस 40 बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 20 40, तो यहाँ बचेगा 20। अंदर हल कर लेंगे, 6 दूना 12,
प्लस 40 में से घटा लें 39, 40 में से 1 घटाएंगे 39, और डी है तो डी हो जाएगा, गुणे में डी। अब आगे हल करेंगे तो 20 तो ऐसे रहेगा, अंदर 12 भी ऐसे रहेगा, और इसको गुणा करके हल कर लेते हैं। तो प्लस है तो प्लस, 96 के 4 हासिल 5, और छात्रिक 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो 18 5 23। चलिए आगे हल करेंगे तो 20, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4, और 2 का 2 हो जाए। तो 12 में अगर जोड़ देंगे 34 में 234 में 12 जोड़ देंगे 246। ये अंदर हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस का निशान नहीं लगेगा, गुणा का निशान लगेगा। तो यहाँ बचेगा, बाहर 20 था, अंदर ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा गुणा, और इन दोनों को जोड़कर कितना आ गया है 246। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 0 हो जाएगा। 2 छंग 12 के 2 हासिल आया 1, 2 चौके 8 1 9, और 2 दूना 4, तो 40 पदों का योगफल आ जाएगा। लिखेंगे अतः 40 पदों तक का योग जो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4920। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, और 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, यदि इसका चौथा पद 12 है तो 12वां पद क्या होगा। चलिए 12वां पद ज्ञात करना है, जबकि इस 15 पदों तक का योग दिया गया है, 0 दिया गया है, और इसमें चौथा पद दिया गया 12। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मान लेंगे, माना कहेंगे हल, माना श्रेणी का प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद यानी ए, प्रथम पद क्या है ए मान लेंगे, तथा सार्वांतर डी मानेंगे, तथा सार्वांतर बराबर डी मानेंगे। अब प्रश्नानुसार दिया गया है, जैसा हमें प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में कहा गया था कि हमको 15 पदों का योगफल 0 दिया गया है। तो चलिए प्रश्नानुसार हल कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार हल करेंगे तो प्रश्न में हमको दिया गया है 15 पदों का योगफल। तो पदों का योगफल बराबर क्या होता है, तो n पदों का योगफल होता है SN बराबर n/2 2a प्लस
n-1t ये होता है। तो यहाँ से चलिए हम निकाल लेते हैं। तो हमें 15 पदों का योगफल दिया गया, मतलब n का मान 15 दिया गया है। तो यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं S15 बराबर n की जगह क्या हो जाएगा 15 बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह क्या रख देंगे 15 रख देंगे, -1 है तो 1 हो जाएगा, और गुणे d है तो d कर देंगे। चलिए आगे हल करेंगे। तो हमको S15 मतलब 15वें पद का योग कितना दिया गया है 0 दिया गया। तो Sn यहाँ पर जो Sn का मान दिया गया है S15 का, तो यहाँ हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख लेंगे 0, और इधर हो जाएगा 15/2 है तो 15/2 हो जाएगा। अंदर 2a लिखा है तो 2a ही लिखा रहेगा, 2a रहेगा। और अंदर घटा लेंगे, प्लस है तो प्लस, अंदर 15 में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा 14, और बाहर से गुणा कर डी करेंगे तो डी हो जाएगा, 14d बचेगा। अब देखेंगे यहाँ से तो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में कॉमन लेंगे, इधर 0 ऐसे रहेगा, दोनों में 2 कॉमन दिखाई दे रहा, 2 ले लो कॉमन, तो ये 15/2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 अंदर बचेगा a और प्लस 2 7 14 7d, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा 0 बराबर 15, और अंदर बचेगा a प्लस 7d। चलिए आगे हल करेंगे। तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, ये बाहर है, तो इसका मतलब जब ब्रैकेट खुलता है तो गुणा होता है। ये अगर 15 गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो इधर पहले से क्या लिखा था 0, बटे में जाएगा 15, बराबर इधर बचेगा a प्लस 7d बचेगा। इसको हल करेंगे तो 15 से 0 में भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 बराबर a प्लस 7d ये बचेगा। तो इसे हम समांतर, इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। समीकरण 1 क्या हो जाएगा समीकरण 1। चलिए आगे समीकरण दूसरी भी ज्ञात करेंगे, तब ज्ञात होगा। चलिए देखेंगे दूसरी समीकरण ज्ञात करने के लिए। तो प्रश्न में देखो दिया गया था चौथा पद बराबर 12 दिया गया था। तो चौथा पद ज्ञात कर लेते हैं, मतलब an चौथा, चाहे an कह सकते हो, t भी कह सकते हो। तो चौथा पद क्या होता है a4 बराबर, चाहे t रख लो, चाहे 4 रख लो, चाहे a रख लो, चाहे t रख लो, कुछ भी रख सकते हो। तो n की जगह क्या हो जाएगा, nवां पद बराबर क्या होता है a प्लस n की जगह तो हमने 4 रख दिया तो 4 रखेंगे, -1t ये होता है। तो हल करेंगे तो a4 मतलब चौथा पद दिया गया था क्वेश्चन में, चौथा पद बराबर 12 दिया गया। तो a4 की जगह क्या लिखेंगे 12 बराबर a ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे घटा लेंगे तो 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3, तो 3 हो जाएगा, और बाहर t है तो t गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से समीकरण 2 बन जाएगा, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। जब समीकरण 1 और 2 मिल गए हैं तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो a और d का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसका भी मान ज्ञात करना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2, चाहे ये लिख लो, तो
को हल करने पर चलो हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या दिया गया था? समीकरण 1 दिया गया है, ये बना हुआ है। समीकरण 1 आया था 0 बराबर a प्लस 7d, ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 12 बराबर a प्लस 3d, ये समीकरण 2 है। दोनों को हल करेंगे तो हल करने पर क्या किया जाएगा? a के गुणांक समान है, चिन्ह भी समान है, तो घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर तो घटा लेते हैं यहाँ पर। तो घटाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो घटा कर लिख देते हैं। तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, क्योंकि 0 में से घटेगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये a प्लस का a माइनस का कट जाएगा। इधर 7d में से 3d घटा लेंगे, कितना बचेगा? 4d बचेगा। अब यहाँ से d का मान अगर याद करेंगे तो d बराबर हो जाएगा माइनस के 12, और ये 4 गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 4 एक कम 4, 4 3 12, तो यहाँ से d बराबर निकलेगा 4 3 12 3। d का मान 3 निकल आया है। माइनस का 3 निकलेगा, क्योंकि माइनस का 12 था तो माइनस का 3 निकलेगा। d बराबर हो जाएगा माइनस का 3। चलिए आगे निकालना है क्या? a भी ज्ञात कर सकते हैं। d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है क्या? 0 बराबर a प्लस 7d था, d की जगह d का मान रख लेंगे माइनस का 3, तो यहाँ से निकल आएगा। तो a ऐसे रहेगा, और 7 त्रिक 21, 21 इधर माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, क्योंकि 7 त्रिक 21 प्लस माइनस माइनस का, और ये माइनस का 21 उधर जा करके बराबर का प्लस का 21 हो जाएगा। तो a का मान आ गया है। तो प्रश्न में हमको ज्ञात क्या करना है? 12वां पद क्या होगा? क्वेश्चन में दिया गया था 12वां पद क्या होगा, तो 12वां पद निकाल लेंगे। तो 12वां पद बराबर क्या होता है, निकाल लेते हैं 12वां पद। तो a 12 बराबर निकालना है, तो a का मान हमको मिल गया है 21 प्लस 12, n की जगह क्या रखेंगे 12, माइनस 1d, तो यहाँ से a 12 का मान निकल आएगा। 21 ऐसे रहेगा, प्लस 12 में से घटाएंगे 11, और d का मान कितना था? d का मान निकाले थे माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 21 ऐसे रहेगा, 11 3 33, प्लस माइनस माइनस के 33 हो जाएगा। हल करेंगे आगे, तो आगे हल करते हैं तो 21 प्लस माइनस माइनस 33, और ये आ जाएगा माइनस का 12, माइनस का 12, यही 12वें पद का योग हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः
12वां पद बराबर हो जाएगा माइनस का 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर कहीं पर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए गए हैं। 14 और 18 है। तो इसमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ना तो ए दिया गया है, ना तो डी दिया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है, तो लिखेंगे हल। और क्या दिया गया, दी गई समांतर श्रेणी में दूसरा पद दिया गया है। दी गई समांतर श्रेणी में दूसरा पद अर्थात दूसरा पद अर्थात A2 दिया गया है। A2 बराबर कितना दिया, ये दूसरा पद है, ये है तीसरा पद। क्रमशः कहा गया है तो पहले वाला पहले वाले का, दूसरा वाला दूसरे वाले का। तो दूसरा पद क्या दिया गया है, 14 दिया गया है, तथा तीसरा पद तीसरा पद अर्थात A3 बराबर दिया गया है। कितना दिया गया, 18 दिया गया। तो 18 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, सर्वांतर निकाल सकते हैं। तो सर्वांतर बराबर पहली प्रश्नावली में सिखाया गया है टी को निकालना। टी बराबर क्या बताया गया था, A2 माइनस A1, और आगे का निकालना होता था तो A3 माइनस A2, ऐसे निकालते थे। तो यहाँ पर देखेंगे A2 का मान भी दिया गया, A3 का भी मान दिया गया। तो यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। ये T1 निकालना हो, ये D2, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो A3 का मान दिया गया है 18 दिया गया है, माइनस है तो माइनस, और A2 का मान दिया गया है 14 दिया गया है। तो 14 निकल, तो 18 में से 14 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से D का मान यानी सर्वांतर निकल आया। तो D बराबर क्या निकला, 4। अब ज्ञात कर लेते हैं A कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है A2 बराबर, मतलब A2 मतलब दूसरा पद बराबर 14 दिया गया। तो A2 बराबर 14, यहाँ से निकालें। A2 क्या होता है, दूसरा पद अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो इसको लिखेंगे A प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस 1 और D, और इसके बराबर में दिया गया है 14, तो 14 लिख देंगे। अब देखिए चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आगे ज्ञात करेंगे तो A तो ऐसे रहेगा क्योंकि A तो निकालना ही है, प्लस 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, और D का मान दिया गया है तो 1 ऐसे रहेगा, और गुणे D का मान तो हम निकाल लिए, 4 निकला तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से, और इसके बराबर में दिया क्या गया है 14 लिख लेंगे। अब यहाँ से अगर A बराबर निकालेंगे तो A बराबर निकाल सकते हैं, 4 एक कम 4, तो ये 4 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक बार चलो लिख लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 14, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4, माइनस का हो जाएगा इस पर आकर। तो यहाँ से A बराबर निकल आएगा 14 में से 4 चला जाएगा 10।
समझ में आया? ना समझ में आया तो देखो यहाँ पर a2 बराबर दिया गया 14। a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस, अब यहाँ पर 2 है तो n की जगह क्या रखेंगे 2, माइनस 1 है तो 1 और t बराबर कितना दिया गया था 14। तो अगर आगे निकालेंगे तो a ऐसे रहेगा, एक दो में से एक घटा लेंगे तो एक बचेगा, और यहाँ पर गुड़े d, तो d कितना दिया गया 4 रख देंगे, इसको गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, और बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इस पार प्लस का है, इस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का बचे कितना है, यहाँ पर माइनस करेंगे 14 में से 10 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो a का मान भी निकल आया। अब निकालना क्या है, a भी निकल आया, d भी निकल आया है, तो अब निकालना हमको है 51 पदों का योग। 51 पदों का योगफल क्वेश्चन में दिया गया था कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल या योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, योग ज्ञात कर लेते हैं। तो योग बराबर क्या होता है, n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, Sn होता है। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ये सूत्र होता है। चलिए 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब पदों की संख्या पता है, तो पदों की संख्या इधर लिख लेते हैं। पदों की संख्या प्रश्न में हमको दिया गया था 51, तो 51 पदों का ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर s ऐसे रहेगा, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं 51 बराबर, अब जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर 51 रखना है, n है तो 51 बटे 2 2a, a निकाले हैं ना, a तो निकाले हैं तो 10 हो जाएगा, प्लस n की जगह हो जाएगा 51 माइनस 1 है तो 1, और d का मान भी निकाले हैं, तो d का मान कितना निकलता है 4, तो हो जाएगा 4। इसी को हल कर लेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। तो ये 51 बटे 2 कट रहा नहीं है, ऐसे रहने देते हैं। 10 दूना 20, या फिर दोनों में कॉमन भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आंसर उतना ही आने वाला। 10 दूना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ 51 में से एक घट जाएगा तो हो जाएगा 50 और गुणे 4। चलिए देखते हैं आगे हल करेंगे। यहाँ पर हल करने के कई तरीके होते हैं, चाहे तो दोनों में 2 कॉमन मिल रहा 2 कॉमन ले सकते थे, तब भी वही आंसर आएगा, चाहे तो इनको गुणा करके हल करोगे तब भी वही आंसर आने वाला है। तो चलिए आगे हल कर लेते हैं, तो जैसे भी आसान लगे उसे कर सकते हो। 51 बटा 2, अब अंदर हल ही कर लेते हैं, 20 ऐसे रहेगा, प्लस 50 चौके 50 गुना 100 होता है 50, तो यहाँ 150, 50 चौके 200। अभी भी कॉमन ले सकते हो, चाहे तो ऐसे हल कर सकते हो, 51 बटा 2 और 200 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 220, और ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर हो जाएगा गुणा, हो जाएगा 220। अब चाहे तो यहाँ भी काट सकते हो तब भी वही आंसर आने वाला है। तो यहाँ काटेंगे तो 1 कम 2 और 2 1 कम 2 2 1 कम 2 और ये 0 हो जाएगा। तो आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 51 गुणे 110 बार में कट गया तो 110 बार। अब इसको गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5610, ये हो जाएगा। अतः लिखेंगे 51 पदों का योग बराबर 5610 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आई होप समझ में आया होगा। जिस क्वेश्चन में भी समझ में ना आया करे उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए हम अच्छे से अच्छे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।